नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति। स्वागत है आपका लाइफ हाई स्टडी आईएएस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत मापन, आकलन, मूल्यांकन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए आप वीडियो को लगातार देखिएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मापन, आकलन, मूल्यांकन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं हम। मापन, मेजरमेंट, मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। मापन शब्द से ही समझ में आता है कि ऐसी किसी भी योग्यता को जिसको मापा जा सके, जिसको मतलब निर्धारित मापन के हिसाब से मापा जा सके। यहाँ पे निर्धारित मापन क्या है? बच्चे की योग्यता के लिए नंबर, अंकों के हिसाब से उनकी योग्यता को मापना ही मापन कहलाता है। जैसे कि मात्रात्मक पहलू है जो क्वांटिटी को मेजर करे, तो यहाँ पर क्वांटिटी को हम समझेंगे नंबर के हिसाब से, अंकों से। बच्चों की योग्यता को किससे परखा जाए? अंकों से। वह मापन की श्रेणी में आएगा। आकलन, असेसमेंट, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब किसी भी क्लास में अगर टीचर टीचिंग करा रहा है तो उसी समय जो भी प्रश्न करेगा बच्चों से, वो किस में आएगा? असेसमेंट, आकलन में आएगा कि उसकी बुद्धि योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, मानसिक स्तर कितना है। ये सारी चीज़ें आकलन में आएगा। तो जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। और यह कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आकलन दो प्रकार का होता है, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आजकल एग्जाम्स ये इसी तरीके से यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में लिए जाते हैं। योगात्मक आकलन में ऐसे समेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक आकलन देखते हैं हम। पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। मतलब जब कक्षा शिक्षण का कार्य होता रहता है, पढ़ाने के दौरान जो भी प्रश्न बच्चों से पूछे जा रहे हैं, उनका आकलन किया जा रहा है, वो सारी बातें रचनात्मक आकलन में आती हैं। कि अगर टीचर जानना चाहे कि बच्चों को कितना पार्ट समझ में आया इस टॉपिक से संबंधित, तो वो क्या करेगा? पहले प्रश्न करेगा, अब प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का आकलन करेगा। और यह सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों का आकलन करने का। कौन सा तरीका? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर हम उदाहरण देखें, कक्षा में पढ़ाने के दौरान ही अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछा गया प्रश्न, ये किस में आएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब भी कक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है और बच्चे अपने स्वयं विवेक से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो वह रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। योगात्मक आकलन जो होता है, समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा, ये दोस्तों एंड टर्म, मतलब साल के अंत में जो भी आकलन किया जा रहा है बच्चों का, जो भी इवैल्यूएशन हो रहा है, वो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है, समेटिव असेसमेंट। जैसे वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है कि जजमेंट किया जाता है बच्चों का, जो कि एंड टर्म पे होता है, वो किसके अंतर आएगा? योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। आकलन का नाम है और फिर उसके उदाहरण है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना जान लीजिए दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। समेटिव असेसमेंट, तो पहले में अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण हम देखेंगे, सीखने का आकलन, इसमें क्या बताया गया है? योगात्मक आकलन। तो सीखने का आकलन उदाहरण है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, जो कि एंड टर्म पे, साल के अंत में वार्षिक परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है, जिसमें जजमेंट किया जाता है, बच्चों का
आकलन किया जाता है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। ये डिफरेंस है इसमें। के लिए हो रहा है कि टीचिंग के दौरान लर्निंग प्रोसेस में जो भी कार्य हो रहा है, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चों का जैसे शिक्षण कार्य के दौरान ही जो प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, सतत प्रक्रिया चल रही है, कंटिन्यूअस, वो कितना समझ पाए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब उनको जांचना परखना, टीचर उनको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, फीडबैक क्या है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आकलन में शामिल है। सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, एज मतलब के रूप में लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट स्व आकलन में शामिल होगा। जैसे उनको एक ग्रुपिंग बना दी जाती है, डिबेट करा दिया जाता है, तो बच्चे जो उनके साथी होते हैं वो उनका आकलन करते हैं, स्वयं से आकलन करते हैं कि बेहतर रिजल्ट जब बच्चे लाते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ दीजिए। के रूप में आकलन में यही शामिल है कि सब कुछ बच्चों पर छोड़ दीजिए, छात्र केंद्रित हो जाए, तो उसमें बच्चा कुछ ना कुछ है बेहतर करने का प्रयास करेगा। इसलिए स्व आकलन में सेल्फ असेसमेंट शामिल है, FA, SA एंड समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, तीनों में। जैसे सीखने का आकलन हुआ तो उसमें एंड टर्म पे जजमेंट किया जाएगा। सीखने के लिए आकलन है तो क्लास के दौरान ही, शिक्षण कार्य के दौरान ही। सीखने के रूप में आकलन है स्व आकलन में, तो साथ ही जो है उनके फ्रेंड सर्कल ग्रुप में कैसे उनको बेहतर रिजल्ट लाना है, तो ये सारी बातें छात्रों पर छोड़ देनी है। मूल्यांकन जो होता है, मापन और मूल्यांकन अंतर होता है इसमें। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, मतलब उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखते हुए उनके संबंध क्या सही है क्या गलत है इस बारे में निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। मतलब एकदम से उसके पहलू का जो निचोड़ होता है, जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन, वो सारी बातें मूल्यांकन में शामिल होती हैं। यह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु का गुण दोष, क्या उसमें मेरिट है डेमेरिट है, ये सारी बातें हम कब मतलब किसके माध्यम से इवेल्यूएट कर सकते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से। ऐसी कोई प्रणाली है जो गुण दोषों को विवेचना कर सकती है, तो वो मूल्यांकन प्रणाली होगी। नोट में आपको दिया गया है कि CCE का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, और CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली जो है CCE के नाम से जानी जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE जो है कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हैं, मतलब एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों क्या है इसमें इंक्लूडेड हैं CCE में, और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास, मतलब कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एकेडमिक पढ़ाई भी चल रही है, नॉन एकेडमिक मतलब स्पोर्ट्स और सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें भी शामिल करके संपूर्ण अवधि, एक साल में बच्चों को कितना चीज़ सिखाया जा रहा है, कंप्लीट ड्यूरेशन है, सब चीज़ फिक्स है। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक के माध्यम से बच्चों का जो भी डेवलपमेंट किया जा रहा है वो सारी चीज़ें CCE में शामिल है। तो कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत ये किस रूप से है? स्कॉलिस्टिक शैक्षणिक चीज़ें और को स्कॉलिस्टिक सह शैक्षणिक चीज़ें। शैक्षणिक में क्या आएंगे? एकेडमिक विद्यालय जो भी ज्ञान किताब के माध्यम से दिया जा रहा है, और सह शैक्षणिक में आएंगी नॉन एकेडमिक बिना किताब के जो ज्ञान दिया जा रहा है, खेल कूद, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज शामिल हैं। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट किसके माध्यम से होगा? स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक दोनों को मिलाकर अगर डेवलपमेंट बच्चों का अच्छे से करना है तो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके के डेवलपमेंट उसमें दिखाना होगा कि बच्चा बेहतर तरीके से अगर अपना विकास कर सकता है। शिक्षक को यही चाहिए कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरह की एक्टिविटीज़ शामिल करके उनका डेवलपमेंट करें।
तो इस तरीके से उनका मेंटल, फिजिकल और सोशल तीनों प्रकार का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो जाता है। आकलन जो होता है असेसमेंट एवं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो भी है, तो मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। मूल्यांकन जो है ये पठन पाठन प्रक्रिया में मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो कि कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। और आकलन और मूल्यांकन दोनों ही मतलब इसका एम क्या होता है, मोटो क्या है, ये सिर्फ बच्चों की क्षमता कितनी, कैपेसिटी है, योग्यता कितनी है, इन सारी चीज़ों का मापन करता है। मतलब उन्होंने कितना सीखा है, इस चीज़ का मेजरमेंट हम मूल्यांकन और आकलन के माध्यम से ही कर सकते हैं। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के माध्यम से ही हम उनके ज्ञान की जांच परख कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। मतलब इवैल्यूएशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है टीचिंग के दौरान जिसके माध्यम से उनकी मेंटल एबिलिटी, इमोशनल, कितना क्रिएटिव है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं मूल्यांकन के द्वारा से, उनका उद्देश्य ही होता है मूल्यांकन का कि बच्चों के सभी पक्षों का क्या करें मापन किया जा सके। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी चीज़ों का मापन मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। मतलब ये उसकी क्वालिटी की भी जांच परख करती है, क्वांटिटी की भी, कितनी योग्यता क्षमता है, कितनी कैपेसिटी, मतलब मार्क्स भी शामिल है और उनके जो क्लास की भी सारी चीज़ें हैं वो भी शामिल है मूल्यांकन के माध्यम से। आकलन की प्रक्रिया क्या होती है, मूल्यांकन करने के लिए की जाती है आकलन की प्रक्रिया, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। जब भी इवैल्यूएशन चल रहा है उसी के दौरान जो है, जैसे क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछा गया तो उसमें क्या किया गया, आकलन किया गया। तो ये प्रक्रिया मूल्यांकन के दौरान ही चल रही थी, क्योंकि मूल्यांकन में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया शामिल है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ब्रॉड प्रोसेस होता है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का आंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। मूल्यों से ही तो किसी वस्तु की उपयोगिता भी पता चलती है ना। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कि आकलन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है, तभी तो कहा गया है मूल्यांकन में ही आकलन शामिल रहता है। मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। वैधता होती है, वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानता है। जैसे किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताना वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उसकी वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है, जैसे कि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें एक निश्चित डेट दी गई होती है कि यह इसके बाद ही एक्सपायरी डेट इसकी है, तो हम क्या करेंगे उसके माध्यम से उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी वैधता कितनी है, इससे हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में वास्तव में उसकी जानकारी प्राप्त करना ही वैधता कहलाती है। अविश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या होती है, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। जैसे किसी भी पाठ्यक्रम में मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, उससे चेंज कोई हो ही नहीं सकता। जैसे मार्केट में कोई भी नई चीज़ें आ जाती हैं, प्रोडक्ट आ जाती हैं तो एक ब्रांड हो जाती है, तो लोगों को विश्वास होने लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो उत्तर जो है क्या हुआ, पूर्णतः एक ही प्रकार का हुआ, तो इस प्रकार के मापन में विश्वसनीयता आ जाती है। व्यवहारिकता जो प्रैक्टिकलिटी, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। जो है व्यवहार में क्या बताया गया है, प्रोसेस क्या है, कितना लगा हुआ है, मूल्य कितना, टाइम, प्रयोग जो भी है, ये बहुत ही इजी वे में
वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए, बिहेवियर में भी होना चाहिए, और कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से पता चलेगी। निष्ठता में हम देखते हैं जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो, ये निष्ठता में आएगी। जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करते हैं, फोर आंसर्स दिए गए लेकिन उसमें कोई राइट कौन सा होगा, एक ही होगा, तो इसमें मूल्यांकन में कोई परीक्षक के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली वन आंसर इज करेक्ट। व्यापकता जो होती है, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। व्यापकता का अर्थ ही है कि व्यापक होना, जैसे बड़ा होना, फैलाव। तो इन सब में जब हम गुणों को, सभी गुणों को शामिल करेंगे तभी तो व्यापक बनेगी। तो सभी गुणों का मापन होना ही व्यापकता कहलाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हम मिलते हैं आपको नया वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।